अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। कुछ रोज़ पहले हुकूमत पाकिस्तान ने कादियानियों को अक़लीती कमीशन में डालने के लिए एक समरी वफाकी कबीना में मूव की। इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन भी हुई और उसके बाद फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि अक़लीती कमीशन में कादियानियों को डालने का जो मसला है उसको मुलतवी कर दिया गया और उसके बाद फिर एक लंबी खामोशी है। तो मेरे पास कुछ ऐसी इनसाइड इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हुकूमत के ऊपर ऐसा दबाव किसने बनाया जिसकी वजह से हुकूमत को इस मामले में पीछे हटना पड़ गया। सबसे पहले जब ये खबर आई कि हुकूमत कादियानियों को गैर मुस्लिमों के अक़लीती कमीशन का हिस्सा बनाने जा रही है, तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो तनकीद की गई कादियानियों की तरफ से थी, जो कि हम सबको मालूम था कि वो कभी भी इस चीज़ को नहीं मानेंगे कि वो उनको कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लीती कमीशन का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि वो ख़ुद को मुसलमान कहते हैं और समझते हैं, इसीलिए वो इस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट उनका जो है वो समझ में आता है। इसके बाद जो दूसरी तरह के लोग थे जिन्होंने इस खबर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिया, वो हमारे बहुत सारे ऐसे मुसलमान भाई थे जिनका काम सिर्फ ये है कि उन्होंने खबर को सुनना है और उसके ऊपर रिएक्ट करना है। इनमें कुछ मजहबी फ़िरके के लोग भी थे और कुछ सियासी अपोजिशन के भी लोग थे जो इमरान खान की मुखालफत में इस चीज़ की भी मुखालफत करते रहे। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत कादियानियों को अक़लीती कमीशन का हिस्सा क्यों बनाना चाहती है। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इस चीज़ पर काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ता है कि क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी कादियानियों की जो है उन्होंने एक्सेस की हुई है, तो उस वजह से पाकिस्तान को वहाँ जवाबदेही करनी पड़ती है कि अगर ये गैर मुस्लिम है तो इनको अक़लीती कमीशन में माइनॉरिटीज़ में क्यों नहीं डाला हुआ। तो इन चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान को कई दफ़ा खिफ़त का भी सामना करना पड़ता था, क्योंकि पाकिस्तान जब मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की बात करता है तो वहाँ पर इंडिया जो है वो कादियानियों की बात करता है, पाकिस्तान के अंदर इनके जो राइट्स हैं उनको वायलेट किया जा रहा है, इस तरह की वो बातें करते हैं। पाकिस्तान इनको एक मुस्लिम की तरह तो ट्रीट नहीं कर सकता था, क्योंकि 1974 की एक जो तरमीम थी, आइनी तरमीम थी, उसके मुताबिक इनको गैर मुस्लिम करार दिया जा चुका है। तो बहसीत पाकिस्तानी हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने आइन की बालादस्ती को तस्लीम करते हुए कादियानियों को गैर मुस्लिम तस्लीम करें। और इसी चीज़ की आगे कंटिन्यूटी थी कि इमरान खान इनको मज़ीद एक कदम आगे आते हुए कादियानियों को गैर मुस्लिमों के अक़लीती कमीशन का हिस्सा बनाने जा रहे थे। असल मकसद मैंने आपको बता दिया कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान पर यह दबाव था कि अगर ये आपके मुताबिक गैर मुस्लिम है तो इनको फिर माइनॉरिटी कमीशन का हिस्सा बनाएं, अदरवाइज़ फिर इनको मुस्लिम डिक्लेयर करें। तो पाकिस्तान मुस्लिम तो डिक्लेयर किसी सूरत में भी इनको नहीं कर सकता, तो दूसरी सूरत यही बचती थी कि इनको अक़लीती कमीशन का हिस्सा बना दिया जाए। तो पाकिस्तान के लिए भी ये बेहतर था, तो इसीलिए इमरान खान की हुकूमत ने ये स्टेप उठाया और इनको अक़लीती कमीशन का हिस्सा बनाने के लिए इसके ऊपर डिस्कशन शुरू की। अभी ये डिस्कशन इब्तदाई सतह पर की गई थी, किसी जो वफाकी कबीना की किसी शेड्यूल मीटिंग का इसको प्रॉपर हिस्सा नहीं बनाया गया था और ना ही किसी काज लिस्ट में इसका जिक्र है। मगर कबीना में बैठे हुए जो लोग थे उनमें से 4 ऐसे वज़रा थे जिन्होंने इस बारे में बात की, और जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग थे इसके अंदर भी उन 4 वज़रा का नाम है जिन्होंने इसके ऊपर डिस्कशन की। मगर मेरे पास वो नाम इस वक्त भी मौजूद हैं, मगर मैं नहीं चाहता कि किसी का नाम इस तरह मैं खुद से अपनी तरफ से सामने लेकर आऊँ, क्योंकि इससे क्या तनाज़ा खड़ा हो जाए आई डोंट नो, इसलिए मैं इसके ऊपर फ़िलहाल नाम नहीं किसी का लेना चाहता। मगर मेरे पास उन तमाम 4 वज़रा की नाम मौजूद हैं जो मैंने अपने ज़राए से पता करवाए हैं कि इन 4 वज़रा में किन किन लोगों का नाम शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके जो कैबिनेट के लोग हैं वो यही चाहते थे कि पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जब वो कश्मीर की बात करता है, जब वो फ़लस्तीन की बात करता है या दीगर मुल्कों में मुसलमानों के राइट्स की बात करता है जो कि उन ममालिक के लोग जो हैं वो उनको दबाए हुए हैं, उस वक्त पाकिस्तान के सामने यूनाइटेड नेशन की सतह के ऊपर जो कादियानियों का जिक्र भी आता है। तो पाकिस्तान ये चाहता था कि फिर इनको अक़लीती कमीशन का हिस्सा बनाकर उनको माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं वो उनको दिए जाएँ, ताकि वो भी एक आम पाकिस्तानियों की तरह जो कि अक़लीती पाकिस्तान है, जैसे सिख हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, उनकी तरह ये लोग भी अपने अपने राइट्स को एंजॉय कर सकें। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सफारती महाज के ऊपर कादियानियों को अक़लीती कमीशन का हिस्सा बनाकर अपनी एक गुडविल बनाना चाह रहा था, ताकि वो दुनिया के किसी भी खित्ता में मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम के ऊपर अगर बात करे तो कोई उनको कादियानियों के हवाले से कोई ताना ना दे सके। और कादियानियों के इस मसले को हमें सियासी तनाज़र में देखने की ज़रूरत है, ना कि मजहबी, क्योंकि पाकिस्तान के आइन में इनको गैर मुस्लिम लिख दिया गया है। तो इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए कि अब ये गैर मुस्लिम ही रहेंगे। इनको हमने गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया मगर अक़लीती कमीशन का हिस्सा नहीं बनाया, इनको क्लियर डिक्लेयर नहीं किया, तो इस सूरत हाल में फिर हमें एक कदम आगे जाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल पाकिस्तान को इसके ऊपर काम करना होगा, वरना दुनिया जो है पाकिस्तान से इस बारे में सवाल पूछती रहेगी और पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। एक बड़ा इतराज़ कादियानियों के हवाले से आता है कि अगर इन्होंने पाकिस्तानी आइन को तस्लीम नहीं किया तो फिर इनको अक़लीती कमीशन का हिस्सा बनाने की ज़रूरत ही क्या है।
تو میں ایسے تمام لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا انہوں نے 1974 میں جو ان کو غیر مسلم قرار دیا تھا، آئین کے مطابق یہ غیر مسلم ہے، تو کیا قادیانیوں نے خود کو غیر مسلم تسلیم کر لیا؟ تو جواب ہے ہرگز نہیں۔ تو پھر اگر انہوں نے اس وقت اس بات کو تسلیم نہیں کیا تھا مگر اس کے باوجود ہم انہیں غیر مسلم ہی تصور کرتے ہیں، تو پھر اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو اقلیتی کمیشن میں ڈال دیا جائے تاکہ یہ بالکل رولا ہی ختم ہو، اور وہ مانے یا نہ مانے بہرحال ہم اس کو قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے قادیانی کو اقلیتی کمیشن کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان قادیانیوں کے حوالے سے دنیا میں کہیں بھی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہوگا۔ تو اس اقلیتی کمیشن کا حصہ بنانے کے بعد حکومت پاکستان کے جو کندھے ہیں ان کے اوپر سے ایک بڑی سفارتی ذمہ داری بھی اتر جائے گی، اور وہ دنیا میں کسی کو بھی بآسانی اس بارے میں جواب دے سکتے ہیں۔ حکومت کی اس کاوش کے اوپر بجائے اس کے کہ ہم اس کے اندر کوئی سازش ڈھونڈیں، ہمیں ٹھنڈے دل و دماغ سے اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ آیا حکومت نے یہ اگر فیصلہ کرنے جا رہی تھی یا اس کی خواہش تھی، اس کے مقاصد کیا تھے؟ آخر پاکستان کو بھی بین الاقوامی سطح پر ان حوالوں سے بھی جواب دینا پڑتا ہے، اور پاکستان اگر ایک مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے تو ہم تمام مسلمانوں کو اس بارے میں ایک جٹ ہو کر ایک نظریے پر کھڑے ہو کر قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن کا حصہ بنانے کے لیے بغیر کسی سیاسی اور مذہبی مقاصد کے اس کے اوپر ایک سیاسی تناظر میں اس کو دیکھیں۔ اب بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر کوئی مذہبی یا سیاسی یا کسی اور طرح کا اس کو رنگ چڑھا کر اس کے اندر کوئی سازش ڈھونڈیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ملک کے مفاد کے لیے ہم اس چیز کے اوپر اکٹھے ہوں اور قادیانی کو اقلیتی کمیشن کا حصہ بنائیں تاکہ پاکستان بین الاقوامی سطح پر اس بات کو اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کر سکے۔ پاکستان میں دو طرح کی لوگ ہیں، مسلم ہیں اور غیر مسلم ہیں۔ اب قادیانی کوئی تیسری قسم تو ہے نہیں، تو ان کو اگر ہم نے آلریڈی غیر مسلم قرار دے دیا ہوا ہے تو پھر ان کو اقلیتی کمیشن کا حصہ بنانے میں کسی بھی طرح کا کوئی تذبذب کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو اقلیتی کمیشن کا حصہ بنائیں تاکہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا بہتر امیج کو پروموٹ کیا جا سکے۔